अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने मान में रखे। मैं आपसे कल में एक स्टोरी शेयर कर रही थी, तो वो ना मैं कंटिन्यू करने लगी हूँ। कल मेरा माइक आपको पता खराब हो गया था, फिर उसके बाद मैं ना खाना बना रही थी, तो मैंने वो स्टोरी फिर दरमियान में छोड़ दी। मैंने कहा माइक तो चलता नहीं है, फिर मजा ही क्या आएगा, माइक के बगैर तो आवाज भी नहीं ठीक से आती। तो फिर मैं आपको बता रही थी, तो वो ना मेरे घर आ गई हैं। तो फिर उसके बाद ना वो कहती कि मुझे उन्होंने ना घर से निकाल दिए मार पीट के। तो ठीक है, फिर मैंने अब क्या कहना था, हालांकि मेरा तो उनके साथ कोई बोलचाल, कुछ ही किस्म का कोई रिलेशन है ही नहीं। कहती इस तरह मेरे साथ किया है। तो फिर मैंने क्या कहना था, पता है क्या, मेरे दर पे चल के कोई बंदा आ जाए ना, तो मैं उसको कुछ नहीं करती। मैं चाहे पूरी जिंदगी ना आ जाऊं, मैं बेशक ना मिलूं उनसे, लेकिन मेरे पास कोई चल के आ जाए ना, मैं नहीं उसे कुछ कह सकती। तो बस ये मेरी आला जरफी कह लें या कम जरफी कह लें, जो भी कह लें। बहरहाल वो मेरे पास आ गई, मैंने अब कहा कि ये इतनी दुखी होके आई हैं, अब मैं इनसे अगर कोई बात भी करूं तो क्यों करूं, अच्छा नहीं लगता। वक्त का क्या पता है, आज इन पे ऐसा वक्त आ गया, कल मेरे पे आ जाए फिर। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, आ गई हैं। तो ये तो अगर मैं आपको बताऊं ना, इस औरत ने मुझ पे कितने जुल्म ढाए हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे। मेरे बच्चे पैदा हुए हैं, इन्होंने कभी मेरे बच्चों का मुंह नहीं देखा। तो मेरे बच्चों को ना अपनी औलाद उन्होंने समझा ही नहीं है। वो यूं बस कहती थी कि पता नहीं ये भाग भूग के आई है, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर ये बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा तो उनके साथ रिलेशन है ही नहीं, ना होगा। इवन के मैंने तो ये तक सोचा हुआ था कि अगर इनके घर में खुशी के मौके पर, तो मैंने जाने क्या है जो मेरे साथ सलूक किया, अगर इनके घर में कोई ऐसा वैसा मसला हो जाता है, मैं तब भी इनके घर कभी नहीं जाऊंगी, और इंशाल्लाह नहीं जाऊंगी, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बात पे कायम हूँ और कायम रहूंगी, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने किया ही बहुत बुरा सलूक है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रही थी, मेरे बच्चों के इन्होंने मुंह नहीं देखे, पैदा हुए मेरे बच्चों को नहीं देखा। तो इतनी जिस दिन आखिरी हद की थी ना इसके बड़े बेटे ने, और इसकी बहू वो वाली जो इसकी भांजी है, जिस दिन उन्होंने हद की थी, तो ये पूरी पूरी इन्वॉल्व थी उस औरत के साथ, पूरी पूरी इन्वॉल्व थी। लेकिन बस मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं कुछ कह नहीं सकती किसी को। तो पूरी पूरी इन्वॉल्व थी मेरे ना। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात नहीं, मेरे पास हजार मिसालें हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। इनके ना छोटे बेटे की मंगनी हो रही थी, मंगनी का फंक्शन था, तो आउट ऑफ फैमिली मंगनी हो रही थी। तो इधर से मुझे बुलाया, मैं इधर से अपने घर से सीधी गई थी लड़की वालों की तरफ, क्योंकि इन्होंने तो हमें बुलाया ही नहीं था, ये मुझे नहीं बुलाते होते। तो लड़की वालों की तरफ गई थी, वो हमारे मोहल्ले में रहते थे बैक साइड पे। तो उन्होंने बुला लिया, मैं चली गई वहां पे। तो मेरी बेटी छोटी सी थी, तो मैंने उसे कैरी कार्ट में लटाया हुआ था। तो मैं ना उसे उधर ना छोड़ के, मुझे किसी ने बुलाया, तो मैं आधे घंटे के लिए चली गई। मैंने किसी से बोला, तो मैंने कहा इसका ना थोड़ा सा ख्याल कर लें, तो मैं ना आधे घंटे के लिए काम जा रही, मुझे किसी ने बुलाया था, तो मैं वहां पे चली गई। तो ये जब उसके बाद ये तो उठ के वहां से चली गई, खिसक गई। इन्होंने कहा कि इसकी बच्ची का ख्याल मैं रखूं, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये वहां से उठ के चली गई, ठीक है ना। तो मेरी बेटी रो रो के मेरे बच्चे रोते बहुत हैं, जब रोते हैं ना वो इंतहा का ही रोते हैं। तो रो रो के उसने इतना बुरा हाल किया, इतना बुरा हाल किया। वहां पे औरतें जो थी वो उठाए फिर रही, वो कहती कि इसकी मदर कौन सी है जो इसको ऐसे लावारस छोड़ के चली गई है। तो इतना रोई, लोग मुझे ढूंढते फिरे, लोग तो ऐलान करवाने तक पहुंचे हुए थे कि ये किसका बच्चा है जो इतना रोए जा रहा है। तो मुझे ना फिर किसी ने जाके बताया, कहते कि एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। मैं वापस आई, मैंने देखा, मैंने उसे जल्दी जल्दी अपने दिल के साथ लगाया अपने बच्चे को। मैंने कहा है इतनी बड़ी ज्यादती क्या था, अगर पास बैठे थे यही कह रहे थे कि ये हमारा बच्चा है, हाँ तो इतना ही कह रहे थे, तो यही काफी था। लेकिन इस तरह के इन्होंने मेरे साथ सलूक किए हुए हैं, तो बस फिर मजबूरी होती है, बंदा कुछ कह नहीं सकता होता। तो अब उसी बहू ने, उसी बेटे ने इनके साथ ज्यादती की है, वो ज्यादती की है ना, तड़पे जा रही है, बोले जा रही है। मैं तो खामोश, मेरा ना दिल नहीं करता बोलने को, जो मेरे साथ कर ले कुछ, मेरा मेरा दोबारा उससे दिल नहीं आता होता। लेकिन ठीक है, मेरे घर में आ गई है, मैं खाना बना देती हूँ, सारा कुछ कर देती हूँ, लेकिन मैं ना कुछ कह नहीं सकती।
तो यार इस तरह मेरे साथ इतनी ज्यादती, जो मेरे छोटे देवर है ना, तो उन्होंने मेरे से इतनी ज्यादतियां उन्होंने भी की, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उस वक्त वो स्टूडेंट था जब मेरी शादी हुई थी, पढ़ रहा था फर्स्ट ईयर में, तो उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि छोटा बच्चा था, मैं उससे इतनी बड़ी थी, लेकिन नहीं। अब तो वो इंग्लैंड चला गया। अब यकीन मानो, इसने कॉल की है, इन्होंने कहा है कि मैं मुझे घर से निकाल दिया, मुझे मारा पीटा, ये वो किया, कोई इग्नोर, कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर माँ बाप के साथ कोई ऐसा सलूक करे तो बंदा तो तड़प उठता है, क्योंकि उसे अपनी कजन से प्यार है, उनको अपने भाई से प्यार है बजाय कि अपनी मदर से। तो उसने बात को इग्नोर कर दिया। अब वो इंग्लैंड में रह रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ भी नहीं है। जो मेरे साथ इतनी ज्यादती करवाते थे ना सब मिल के, ये आगे आती थी, वो सब पीछे होते थे। तो अब इसके लिए कोई भी नहीं है। सगा बेटा इंग्लैंड जाके बैठा हुआ है, उसके पास टाइम नहीं होता जी बात करने का। कॉल पे उसने कभी बात नहीं की, खुद कहती है, मैं तो नहीं कह रही, खुद कहती है मुझे कभी कॉल नहीं की उसने, उसके पास टाइम नहीं होता। चलो मैंने कहा अच्छी बात है, टाइम नहीं होता, टाइम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसी ज्यादतियां की हुई है वैसा ही होता है, वैसे ही बंदा फिर भुगतता है ना। एक दिन ऐसा आता है कि अल्लाह ताला खुद ही, निज़ाम कुदरत है, अल्लाह ताला खुद ही बदले ले लेता है। मैं तो खामोश रही, मेरे साथ ज्यादतियां की। आज उस वक्त कहती थी मेरी भांजी के पाँव जैसी नहीं है इमराना, मेरे भांजी के पाँव जैसी नहीं है, तो अब कहती उसकी उसका मुंह भी खूबसूरत नहीं है। मुझे इतनी हंसी भी आती है, रोना भी आता है। तो ऐसी अजीबोगरीब बातें, मतलब वो ठीक है, खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भी बहू थी, मैं भी बहू थी। तो बहुओं में इतना तो नहीं ना बंदा फर्क डालता कि इस तरह एक को बेइज्जत, इतना मुझे बेइज्जत किया गया था ना लोगों के सामने। लोगों से भी मेरे साथ ना ज्यादतियां करवाई गई थी। क्यों क्यों लोग करते थे? क्योंकि इनकी सपोर्ट नहीं थी मुझे। तो बहुत दुख होता है, लेकिन अब ये वक्त नहीं है कि मैं ऐसी बातें करूं। और दूसरा, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि मैं वही बातें दोहराऊं। कि वो वक्त तो याद करो जब आप मुझे कहते थे आप मेरे भांजे के पाँव जैसी नहीं हो। तो लेकिन मैं अब नहीं कह सकती। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह ठीक हो खूबसूरत शक्ल दी है, इतने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं। तो आप के सामने ही है मेरे बच्चे, इतने तमीजदार मेरे बच्चे हैं। हालांकि जानते नहीं उनको। असावर मुझे कहती है मम्मा मैं इनको आनी कह लिया करूं। मैंने कहा नहीं बेटा, ये आपकी आनी नहीं है, आपकी दादो है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे जानते तक नहीं है इनको कौन है कौन नहीं है। कभी उन्होंने ऐसा रिलेशन रखा ही नहीं, कभी उन्होंने वो रिश्ता शो किया ही नहीं जो रिश्ता हकीकत में है। क्योंकि बच्चे मेरे मिले ही नहीं इनसे। तो इस तरह का कुछ मेरे साथ, इसलिए इस तरह का सलूक किया जाता था क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो थे बुज़दिल, इंतहाई बुज़दिल। तो उन्होंने तो बोलना नहीं होता था ना, उन्होंने कोई मेरे फेवर में कोई बात करनी होती थी। तो फिर इनको मौका मिला हुआ था कि इसको, यही हमें मुफ्त का माल मिला हुआ है, ये लवारस है, इसका कोई भी नहीं है, तो इसको तो मजा चिखाए ना। लेकिन अल्लाह ताला ने बस वो दिन गुजर गए। अच्छे दिन की उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, अब अच्छे दिन आएंगे। मैं तो उन दिनों को याद करना भी अपने लिए ना गुनाह समझती हूँ कि मैं उन दिनों को कभी याद भी ना करूं। लेकिन ये है कि जो जख्म मिले हो ना, इंसान को कभी भूलते नहीं है। वो दिन, वो बातें, वो सब कुछ याद आ जाता है, सारी कहानी सामने, सारी फिल्म चल पड़ती है। जब ये मेरे घर आई तो मुझे वो सारा कुछ ही याद आ गया जो इन्होंने मेरे साथ किया था। जो जो अल्फाज मुझे बोले थे वो सारे मुझे याद आ गए। तो ऐसा होता है। मैं कहती हूँ कि जिंदगी में कभी किसी के साथ ज्यादती करते हुए ना मतलब थोड़ा थोड़ा सा सोच ले कि अगर यही ज्यादती पलट के मेरे साथ हो गई, अल्लाह ताला ने मेरे से ये बदला ले लिया, तो क्या होगा, मेरा क्या होगा? मैं ये सब बर्दाश्त कर पाऊंगा? तो उनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो बर्दाश्त कर गई थी। मुझ में हिम्मत थी, अल्लाह ताला ने मुझे सब्र दिया हुआ था, मुझे पता था मेरे मेरे पीछे पावर नहीं है, तो मैं तो सब कुछ बर्दाश्त कर गई थी। तो अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि उनका बुढ़ापा है, अब बूढ़ी हो गई है, किसी काम की नहीं है। उनको पता है, वो कहती है अब जाओ इमराना के पास जाओ, वो आपको संभाले, वो आपकी बहू नहीं है। तो मैंने दिल में सोचा मुझे कभी बहू बनाया है जो मैं खुद को मानूं कि ये मेरी सास है। मैंने तो, मुझे तो कभी बहू समझा ही नहीं, मुझे तो कभी उन्होंने बुलाया था कभी नहीं, मेरे बच्चों को नहीं जाना। तो बस ये ऐसी बातें हैं, बस बहुत दुख की बातें हैं, मुझे याद करके आज भी रोना आ रहा है। तो ये जो निज़ाम कुदरत है, इंसान इतना ना गुरूर करे कि कल कला अगर कभी हिसाब देना पड़े तो बंदे से हिसाब ना दिया जाए।
तो यार हम ना बाहर वॉक करने के लिए निकले थे। चलो मैंने कहा थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा हम आप लोगों के साथ बातें भी शेयर कर लेंगे। तो अब ना अजान हो रही है, अब हम घर की तरफ जाने लगे हैं। तो ये ना मेरी एक नसीहत थी, मैंने अपनी ना आप भी थी, आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अगर आपको अच्छी लगे अगर आपको अच्छी लगे तो आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वाकई ऐसा हो जाता है ना। देखें, जिस औलाद के लिए वो ये सारा कुछ करती थी, जिस अपनों के लिए वो सारा कुछ करती थी, आज वो अपने भी नहीं रहे। जिसको दुश्मन समझती थी, आज वो उसी के पास है। चलें व्यूअर्स, इसके साथ ही मुझे इजाजत दे, अज़ान हो रही है, तो अब हम घर को जा रहे हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।